आप कभी सोचे हैं, अगर भगवान खुद आ जाएं और बोले, भाई साहब, बहन जी, आपको मैं 100 साल की उम्र गिफ्ट में दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि खाना आपको सही तरीके से खाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, 100 साल जीने का ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो करते हैं जो पेट को उलझन में डाल दे और शरीर को बीमार कर दे, और फिर डॉक्टर के चक्कर, दवाइयां, टिफिन में सिर्फ उबला हुआ खाना, है ना? लेकिन मानिए, मेरी बात, 100 साल जीना कोई सपना नहीं है। अगर आप खाने के बस 5 आसान नियम फॉलो कर लें, हाँ, बस 5। ना कोई महंगा डाइट प्लान, ना कोई विदेशी चीजें, सब कुछ आपकी रसोई में मिलेगा, बस तरीका बदलना है। अब देखिए, 60 के बाद शरीर थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको थक कर बैठ जाना है। ये तो असली वक्त है जिंदगी को मजे से जीने का, बच्चों के साथ हंसने खेलने का, घूमने फिरने का, और सबसे जरूरी खुद का ख्याल रखने का। और खुद का ख्याल रखने की शुरुआत होती है थाली से। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 नियमों की जो आपके खाने को न सिर्फ हेल्दी बनाएंगे, बल्कि आपकी उम्र को भी लंबा करेंगे, और वो भी स्वाद के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अब पहली बात जो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, क्या आप सुबह उठते ही पेट पर अत्याचार करते हैं? क्योंकि पहला नियम है, सुबह के खाने को राजा का खाना बनाइए। देखिए, सुबह जब आप उठते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से रीसेट मोड में होता है। रात भर डिटॉक्स चलता है और सुबह का खाना उस क्लीन सिस्टम में पहला फ्यूल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? चाय, पकौड़ी, नमकीन, कभी कभी तो सिर्फ चाय पीकर निकल जाते हैं और सोचते हैं, अरे पेट में तो कुछ गया ही नहीं। भूल जाइए वो आदतें। 60 के बाद शरीर को बैलेंस चाहिए, और वो आपको मिलेगा अगर सुबह का खाना सही होगा। एक अच्छा नाश्ता होना चाहिए फाइबर से भरपूर, जैसे कि दलिया, पोहा, बिना ज्यादा तेल का, अंकुरित मूंग, एक उबला अंडा अगर आप खाते हैं, और उसके साथ 1 या 2 अखरोट। थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन पौष्टिक खाइए। और हाँ, चाय अगर पीनी ही है तो कम चीनी वाली पिएं, और कोशिश करें कि खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पिएं। सुबह का खाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करता, वो आपकी एनर्जी, आपका मूड और आपकी पाचन क्रिया तीनों तय करता है। तो अगली बार जब आप नाश्ते की प्लेट बनाएं, याद रखिए, राजा बनकर खाइए, गुलाम बनकर नहीं। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, खाने और वक्त के बीच प्यार बनाए रखिए। समझे नहीं? मैं समझाता हूं। आजकल खाने का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मोबाइल फोन, टीवी, या फिर सोचना, अरे भूख नहीं लगी अभी, बाद में खा लूंगा। देखिए, शरीर एक घड़ी की तरह है। अगर आप हर दिन तय समय पर खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र भी उसी हिसाब से तैयार रहता है। लेकिन अगर आप कभी दोपहर को 3 बजे खाना खाएं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है। अब बात आती है टाइमिंग की। कोशिश कीजिए कि हर दिन सुबह का खाना 9 बजे से पहले हो, दोपहर का 1 से 2 के बीच, और रात का खाना 7 बजे से पहले। जितना जल्दी आप डिनर करेंगे, उतनी जल्दी शरीर आराम करना शुरू करेगा। और हाँ, रात में खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट टहलना तो बनता है। पेट कहेगा शुक्रिया। और याद रखिए, खाना खाते वक्त एक आदत बना लीजिए, बिना मोबाइल, बिना टीवी और बिना किसी बहस के। बस अपने खाने के साथ रहिए, चबाइए अच्छे से, स्वाद लीजिए। इस प्यार भरे ध्यान से खाना खाने का असर सीधे आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और नींद पर दिखेगा, और उम्र लंबी होगी। ये तो बोनस है ही। अब आते हैं तीसरे नियम पर। थाली में रंग भरिए, लेकिन मिठाई से नहीं, सब्जियों से। अब सोचिए, जब हम छोटे थे तो मम्मी कहती थी, थाली में सब रंग की सब्जियां रखो, हरी, पीली, लाल। और हम क्या करते थे? बस आलू ले लेते थे। अब वक्त है वही बात मानने का। शरीर को हर रंग की सब्जी से अलग अलग फायदे मिलते हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, हरी मटर आयरन देती हैं। गाजर, टमाटर विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स, भिंडी, लौकी, तोरई पाचन ठीक रखने में मदद करते हैं। एक सिंपल रूल याद रखिए, थाली में कम से कम 3 रंग दिखने चाहिए, और कोशिश कीजिए कि सब्जियां उबालकर या कम तेल में बने। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्वाद से समझौता करें। आप चाहे तो उसमें थोड़ा अदरक, नींबू या हल्का सा तड़का भी लगा सकते हैं, स्वाद भी रहेगा और सेहत भी। और अब मैं एक छोटा सा टिप भी दे दूं, अगर खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो एक खजूर, एक छोटा केला या थोड़ा सा गुड़ खाइए। ना केवल मिठास मिलेगी, बल्कि ये शरीर को नुकसान भी नहीं करेगा। अब जरा रुकते हैं यहाँ, क्योंकि जो बातें हमने अब तक की हैं वो हैं खाने के वक्त और खाने के रंग की। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप जानते हैं कैसे खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है। अब तक हमने ये समझ लिया कि थाली में रंग होना चाहिए,
खाना टाइम पर होना चाहिए और सुबह के खाने को राजा जैसा बनाना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं उस नियम की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं और फिर कहते हैं पेट तो भर गया लेकिन तसल्ली नहीं मिली। चौथा नियम है पेट से नहीं, दिमाग से खाना खाइए। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब, जब आप खाने बैठते हैं तो ये ना सोचें कि आज कितना खा सकता हूं, बल्कि सोचिए आज मुझे क्या खाना चाहिए। हमारा शरीर 60 के बाद थोड़े स्लो मोड में आ जाता है, पाचन धीरे काम करता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सुस्त हो जाता है। अब ऐसे में अगर आप उसी रफ्तार से खाते रहें जैसे 40 की उम्र में खाते थे तो क्या होगा? गैस, कब्ज, भारीपन, नींद में खलल और धीरे धीरे बढ़ता वजन, जो फिर हार्ट, शुगर, घुटनों को परेशानी देता है। तो अब से एक रूल याद रखिए, पेट को 80% तक भरिए, 100 नहीं। यानी जब आपको लगे कि अब थोड़ा और खा सकता हूं तभी रुक जाइए। थोड़ा भूखा रहना कोई सजा नहीं है, ये शरीर की सबसे बड़ी रहमत है। इससे न सिर्फ आपका पाचन सुधरेगा बल्कि शरीर में सूजन कम होगी और एनर्जी बनी रहेगी। अब कुछ लोग कहते हैं लेकिन भूख तो बहुत लगती है, तो उसका भी उपाय है। खाना धीरे धीरे खाइए, हर निवाले को कम से कम 20 बार चबाइए। हाँ, 20 बार। आप देखिए, सिर्फ ये आदत डालने से ही आपको लगेगा कि आपने पहले से कम खाया लेकिन पेट ज्यादा भरा लग रहा है। और एक और बात, बीच में बार बार कुछ चबाते रहने की आदत छोड़िए। 60 के बाद वो चाय के साथ बिस्कुट, दोपहर में मूंगफली, फिर शाम को नमकीन, ये सब शरीर को आराम नहीं देते, उल्टा पेट को हर समय काम में लगाए रखते हैं। दिन में 3 टाइम खाना और एक हल्का स्नैक, बस इतना काफी है। अब आते हैं 5वें और आखिरी नियम पर, शरीर की सुनना सीखिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा डॉक्टर है। देखिए, हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है, आज कुछ भारी लग रहा है, आज कुछ खाने का मन नहीं है, या आज बस हल्का फुल्का खाने का मन है। लेकिन हम क्या करते हैं? सोशल प्रेशर में, आदत में, या सिर्फ स्वाद के पीछे शरीर की बात अनसुनी कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? सोशल प्रेशर में, आदत में, या सिर्फ स्वाद के पीछे शरीर की बात अनसुनी कर देते हैं। अब उम्र जब 60 के पार हो जाती है तो शरीर बड़े साफ साफ संकेत देने लगता है। जैसे अगर आप सुबह उठते ही सुस्ती महसूस करते हैं तो हो सकता है रात का खाना भारी था। अगर खाना खाने के बाद नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो हो सकता है वो खाना आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा। अगर पेट हर 2 दिन में साफ नहीं हो रहा तो कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप थाली में खाना परोसें तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आज मेरा शरीर ये खाना चाहता है? शायद जवाब मिलेगा, आज कुछ हल्का चाहिए, या आज थोड़ा कम खाना चाहिए, या आज कुछ गर्म चीज चाहिए। और यही जवाब है आपकी लंबी उम्र का राज। अब कुछ लोग बोलेंगे, इतनी बातें कैसे याद रखें? मैं कहता हूं, याद मत रखिए, महसूस कीजिए। हर बार जब खाना खाएं तो बस इतना सोचिए, क्या ये मुझे सुकून देगा? अगर जवाब हां है तो खाइए, अगर नहीं तो थाली में बदलाव लाइए। और अब एक छोटा सा किस्सा सुनिए। मेरे एक पड़ोसी हैं, उम्र करीब 75 साल, लेकिन ऐसे फिट कि रोज साइकिल पर जाते हैं, बगीचे में काम करते हैं और चेहरे पर ऐसी चमक कि हर कोई पूछता है, दादा आपकी एनर्जी का राज क्या है? तो एक दिन मैंने खुद पूछ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, खाना मैं ऐसे खाता हूं जैसे दवा ले रहा हूं, न ज्यादा न कम, सिर्फ उतना जितना शरीर को चाहिए। और हर दिन थोड़ा टहल लेता हूं, हंस लेता हूं और पेट से ज्यादा दिल को तसल्ली देता हूं। बस यही बात दिल को छू गई। अब सोचिए, क्या ये सब करना मुश्किल है? नहीं, जरूरत है बस थोड़े ध्यान की, थोड़ी समझ की और अपने शरीर के साथ दोस्ती करने की। और जब शरीर से दोस्ती हो जाती है तो उम्र सिर्फ 1 नंबर बन जाती है। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने शरीर की सुने, खाना उसी हिसाब से खाएं और पेट को हल्का लेकिन दिल को तसल्ली मिले, तो कोई वजह नहीं कि आप 100 साल से कम जिएं। अब इन 5 नियमों को अगर आप गौर से देखें तो हर एक का रिश्ता सिर्फ खाने से नहीं, जिंदगी जीने के तरीके से है। सुबह का खाना, दिन की शुरुआत, वक्त पर खाना, शरीर की घड़ी से तालमेल, थाली में रंग पोषण की खूबसूरती, पेट से नहीं दिमाग से खाना, समझदारी और संतुलन, और शरीर की सुनना, आत्मज्ञान। इनमें से कोई भी नियम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए खुद से। अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी खाना इस तरह देखा है? ना सिर्फ पेट भरने के लिए, बल्कि अपने पूरे दिन, अपनी ऊर्जा, अपनी खुशी और अपने भविष्य को संभालने के लिए। एक छोटा सा बदलाव भी बड़ी सेहत दे सकता है। मान लीजिए आपने आज से ही फैसला कर लिया, सुबह का खाना मिस नहीं करेंगे, रात का खाना 8 बजे से पहले खा लेंगे, थाली में हर दिन 3 रंग की सब्जियां लाएंगे, हर निवाले को चबाकर खाएंगे और पेट की बात सुनेंगे।
तो सोचिए 6 महीने बाद आप कैसे महसूस करेंगे? ज्यादा हल्के, ज्यादा एक्टिव और सबसे जरूरी ज्यादा खुश। क्योंकि असली उम्र तो वो है जो आप महसूस करते हैं, ना कि जो कैलेंडर दिखाता है। और देखिए 60 की उम्र के बाद लोग अक्सर कहते हैं अब क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं अब सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अब आपके पास टाइम है खुद के लिए, अब आपके पास अनुभव है समझदारी के साथ जीने का। और अगर अब भी आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कब? और यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, खाना सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये रिश्तों की भी चीज है। कभी कभी अकेले खाना भी शरीर पर असर करता है। तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 1-2 बार परिवार या दोस्तों के साथ खाना खाएं। हंसी मजाक में खाया गया खाना शरीर में जज्ब हो जाता है, खुशियां भी पचती हैं और दर्द भी हल्का होता है। और अगर आप अकेले रहते हैं तो खुद को कंपनी दीजिए, खुद के लिए अच्छी प्लेट में खाना सजाइए, थोड़ा हल्का सा संगीत लगाइए। खाना बनाते समय मन में ये सोचिए कि मैं अपने शरीर के लिए सबसे अच्छा बना रहा हूं। ये आदतें सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी पोषण देती हैं। और आप जानते हैं, लंबी उम्र सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। अब चलिए एक छोटा सा रिव्यू करें, लेकिन कहानी की तरह सोचिए। एक व्यक्ति को जो हर सुबह टाइम पर उठता है, हल्का गर्म पानी पीता है और फिर अपनी थाली में भरता है पौष्टिक नाश्ता। फिर दिन भर में समय से खाना, रंग बिरंगी सब्जियां, हर निवाले को ध्यान से चबाना और रात को हल्का खाना। फिर वो व्यक्ति रोज थोड़ा टहलता है, हंसता है और शरीर की आवाज सुनता है। अब बताइए, क्या ऐसा इंसान बीमार हो सकता है? क्या वो जल्दी थक सकता है? क्या उसकी उम्र रुक सकती है? शायद नहीं। और यही है 100 साल जीने का असली तरीका, सादा, संतुलित, स्वादिष्ट और सजग जीवन। अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। अगर आपको ये बातें काम की लगीं, अगर आपको लगा कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आप क्या खाकर अच्छा महसूस करते हैं? आपने क्या बदलाव किया है अपने खाने में? और अगर आप किसी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार को जानते हैं जिन्हें ये बातें सुननी चाहिए, तो उन्हें ये वीडियो भेजिए। क्योंकि अगर एक छोटा सा बदलाव एक इंसान की जिंदगी बेहतर बना सकता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो लाऊं 60 के बाद की जिंदगी को और आसान और मजेदार बनाने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब मैं कुछ नया लाऊं आपसे पहले कोई ना देखे। आखिर में मैं बस यही कहूंगा, 100 साल की जिंदगी कोई ख्वाब नहीं है। अगर आप हर निवाला सोच समझ कर लेते हैं, जिंदगी लंबी होगी लेकिन उससे भी ज्यादा खुशहाल। चलते चलते आज का खाना प्यार से खाइए, तसल्ली से खाइए और शुक्र के साथ खाइए। क्योंकि आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, आप जी रहे हैं, और वो भी पूरे दिल से।